कांग्रेस ने अपने 31 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और इस सूची में कई हॉट सीट शामिल नहीं है। नारनौल से डॉक्टर अजय चौधरी, जस्सी पेटवाड़, जसपाल संधू, इन तीन की चर्चाएं थी, इसको टिकट नहीं दिया है। और सबसे बड़ी सीट उचाना हॉट सीट ब्रजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह के बेटे उचाना की टिकट भी पहली सूची में नहीं है। इसी तरह हिसार, बरवाड़ा यहाँ की टिकट नहीं है। जुलाना से विनेश फोगाट को उतार दिया है। और सबसे बड़ी बात, लाडवा में सीएम नायब सैनी का मुकाबला करेंगे कांग्रेस के वर्तमान के विधायक है मेवा सिंह। कैथल से आदित्य सुरजेवाला की टिकट भी रोक दी है। कई महत्वपूर्ण टिकटें कांग्रेस ने रोक दी हैं। जो कुमारी शैलजा का गृह हल्का है उकलाना, वहां से भी अभी पहली लिस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। कालका से प्रदीप चौधरी को टिकट मिली है। नारायणगढ़ से शैली चौधरी उतरेंगी। सढौरा से रेणु बाला को टिकट दी है। रादौर से बिशनलाल सैनी। शाहबाद से रामकरण को टिकट दी है। रामकरण काड़ा जो जेजेपी के विधायक थे, अभी कांग्रेस में शामिल हुए थे। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर निर्दलीय विधायक थे, उनको टिकट दी है। असम से शैलजा गुट के शमशेर सिंह गोगी टिकट लेने में कामयाब रहे हैं। समालखा से धर्म सिंह छोकर को टिकट मिली है और ईडी ने इनके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट दिलाने में कामयाब रहे। खरखोदा से जयवीर सिंह वाल्मीकि पर फिर भरोसा जताया। सोनीपत से सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया था, ईडी उनकी जांच कर रही है, उनको टिकट दी। गोहाना में जगबीर मलिक का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, हर्ष शिकारा जैसे कुछ लोग, उसके विरोध के बावजूद जगबीर मलिक को टिकट दी है। कांग्रेस को पता है कि गोहाना में जो वोट मिलेंगे हुड्डा परिवार के नाम पर मिलेंगे, इसलिए अपने पुराने साथी जगबीर मलिक को ही भरोसा जताया है। बड़ौदा से कपूर नरवाल के विरोध के बावजूद इंदुराज नरवाल को फिर टिकट दी है। जुलाना से विनेश फोगाट को उतार दिया है। चर्चित चेहरा आज ही कांग्रेस में शामिल हुई थी। सफेदों से तमाम प्रयासों के बावजूद वर्तमान विधायक सुभाष गांगुली टिकट लेने में कामयाब रहे। कालांवाली से शिषपाल सिंह केहरवाला चुनाव में उतरेंगे। डबवाड़ी में मुकाबला रोचक होगा। अमित सियाग चौटाला परिवार के सदस्य चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गढ़ी सापला किलो से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही तय था। रोहतक से भारत भूषण बत्रा को फिर उतारा गया है। कलानौर से शकुंतला खट्टे की टिकट बरकरार रखी है और बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून को टिकट दी है। बादली से कुलदीप वत्स को टिकट दी और झज्जर से गीता भुक्कल चुनाव लड़ेंगी। बेरी से रघुवीर सिंह काद्यान चुनाव लड़ेंगे। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, नूह से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झीरका से मामन खान, पुनाना से मोहम्मद इलियास, होडल से उदयवान, कांग्रेस हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष उदयवान चुनाव लड़ेंगे। फरीदाबाद एनआईटी से वर्तमान के विधायक है नीरज शर्मा, वो चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी खास बात यह है कि कोई भी वर्तमान का जो विधायक है कांग्रेस का, अभी किसी की टिकट नहीं काटी गई है पहली सूची में। और जो नए चेहरे हैं उनमें धर्मपाल सिंह गोंदर हैं। धर्मपाल गोंदर के बारे में बता दें कि वो 2019 में भाजपा की टिकट मांग रहे थे और भाजपा ने टिकट नहीं दी तो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते और अभी ये कांग्रेस में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। इन पर भरोसा जताया है। और इसी तरह से हम बात करें पहलवान विनेश फोगाट पर, पार्टी ने भरोसा जताया है। विनेश फोगाट आज ही कांग्रेस में शामिल हुई थी और जो किसान आंदोलन था उसमें लगातार सक्रिय रही। उसके बाद इन्होंने पहलवानों की मांगों को लेकर जो धरना चलाया उसमें लगातार एक्टिव रही। और सुरेंद्र सिंह पवार और धर्म सिंह छोकर, इनको टिकटों को लेकर काफी संशय था, बावजूद इसके पार्टी ने इनको टिकट दी है। शाहबाद से जेजेपी के जो कैंडिडेट थे रामकरण काड़ा, पिछली बार भी ये कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन तब गुटबाजी में फंसी कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं लेने दी। हुड्डा से मांग रहे थे लेकिन तब हुड्डा की नहीं चली थी। इस बार ये हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हुए थे रामकरण काड़ा और शाहबाद से उनको भरोसा जताया है, टिकट दी है। और हम यह बात करते हैं कि कैथल से आखिर आदित्य सुरजेवाला को टिकट क्यों नहीं दी गई है। उनका नाम बिल्कुल फाइनल चल रहा था। और अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी का मुकाबला कौन करेगा, इस पर भी फैसला नहीं ले पाई। कांग्रेस ने करनाल से भी अभी कैंडिडेट पहली सूची में नहीं दिया। करनाल एक बड़ी हॉट सीट हरियाणा की रहने वाली है, मुख्यमंत्री सीएम सीटी थी, लेकिन अब वो सीएम सीटी नहीं रही और नायब सिंह सैनी को वहां से खिसक कर लाडवा जाना पड़ा। लाडवा में नायब सिंह सैनी का मुकाबला करेंगे कांग्रेस के मेवा सिंह और हॉट सीट लाडवा रहेगी। मेवा सिंह का वहां गढ़ है। क्या मेवा सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री को हरा पाएंगे? यदि ऐसा होता है तो शायद हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहला मौका होगा जब एक मुख्यमंत्री अपनी सीट से हारेगा। चरखी दादरी से भी कोई फैसला नहीं हुआ। मनीषा सांगवान का नाम यहाँ चर्चा में था। बरवाड़ा से कोई फैसला नहीं हुआ। हिसार से बजरंगदास गर्ग के नाम चर्चाओं में था, यहाँ टिकट नहीं मिली। उचाना में सबको उम्मीदें थी, उचाना से ब्रजेंद्र सिंह का नाम फाइनल होगा और यहाँ कोई फैसला नहीं हुआ। यहाँ से वीरेंद्र सिंह घोगड़िया, दिलबाग सिंडिल पूरा जोर लगाए हुए हैं।
नारनौल से डॉक्टर अजय चौधरी का नाम बिल्कुल पक्का मान के चल रहे थे लोग, लेकिन यहाँ ये सीट रोकी गई है। और आपको बता दें कि नारनौल में राहुल गांधी सर्वे करवा रहे हैं। जसपाल सिंह संधू खांडाखेड़ी गांव के पूर्व मंत्री जसवंत सिंह संधू के बेटे हैं। बहुत बड़ा चेहरा, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, अमेरिका इंग्लैंड से पढ़े हुए, और उनके नाम पर सर्वे चल रहा है। बहुत लोकप्रिय चेहरा, जसवंत सिंह एक ईमानदारी की हरियाणा में मिसाल थे, तो उनके बेटे को टिकट मिलने की संभावना है। पहली सूची में जो अजय चौधरी का नाम नहीं आया, उससे लग रहा है कि नारनौल में कुछ भी हो सकता है, उचाना में कुछ भी हो सकता है। आखिर यहाँ इनके नाम क्यों रोके गए हैं? इन सीटों पर बड़ी हॉट सीट थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सभी सिर्फ विधायकों को टिकट दी है जो इसके वर्तमान विधायक थे। उसके अलावा 3 नए चेहरे हैं, रामकरण काला, धर्मपाल गोंदर और विनेश फोगाट, बाकी उसके पुराने चेहरे हैं। कांग्रेस ने भाजपा की तरह कहीं विद्रोह ना हो जाए, कहीं बगावत का विरोध तेज ना हो जाए, इसलिए अपनी बहुत सारी सीटों को रोक दिया है। और उन सीटों को बिल्कुल आखिरी चरण में पार्टी डिक्लेयर करेगी, घोषित करेगी, ताकि नेताओं के पास, दूसरी पार्टियों के पास जाने का रास्ता न बचे। और अब ये लग रहा है कि जो सीटें बची हैं उनमें से कुछ सीटें सेकंड चरण में आएंगी, बाकी की सीटें बिल्कुल आखिरी दिन या उससे एक दिन पहले आएंगी, जो कि कांग्रेस की हमेशा से एक रणनीति रही है। कांग्रेस, आप पिछला पुराना इतिहास उठाकर देख लें, कांग्रेस बिल्कुल आखिरी समय में टिकटें जारी करती है, और शुरू के दिनों में कांग्रेस बिल्कुल लास्ट से शुरुआत करती है। अभी आप देख लें कि कांग्रेस ने आज पहली सूची जारी की है, भाजपा 3 दिन पहले जारी कर चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस बिल्कुल शांत थी, और बिल्कुल सभी सीटों पर आराम से उसने मंथन करके बातचीत करके, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, हुड्डा गुट, सभी सांसदों से बातचीत की, ब्रह्मचारी से बातचीत की, और जयप्रकाश जेपी सबको बुला, उसके बाद टिकटों की घोषणा की है। और यहाँ हम बात करते हैं कि रादौर और से बिशन लाल सैनी चुनाव लड़ेंगे। रादौर और लाडवा बिल्कुल सटे हुए हैं, और लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, रादौर से कांग्रेस के बिशन लाल सैनी होंगे, और यहाँ इन सीटों पर बड़ी नजर रहेगी। और ये जो इलाका है, कालका, नारायणगढ़, सडोरा, रादौर, लाडवा, और ये बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ है। पिछली बार यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को बम्पर वोट दिए थे। बीजेपी की 75 पार की जो हवा थी, उस हवा में भी यहाँ के लोगों ने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताए थे। और ये एक हवा कही गई थी, हवा नहीं थी, क्योंकि वो 40 पर सिमट गई थी 75 का नाम लेकर। तो कालका से प्रदीप चौधरी और शैलजा गुट के हैं, उन पर दोबारा भरोसा जताया है। नारायणगढ़ से शैली चौधरी, जो रामकिशन गुर्जर हैं, और वहां उनकी धर्मपत्नी है शैली चौधरी, नारायणगढ़ से चुनाव लड़ने जा रही हैं। और इसी तरह से सबसे बहुप्रतीक्षित सीट जुलाना से 86 कैंडिडेट ने नामांकन किया था, अपना वो आवेदन किया था कांग्रेस की टिकट के लिए। परमेंद्र ढुल, रोहित दलाल, जगवी डिगाना, वेदपाल भनवाला, नवीन सांगवान, बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में थे, लेकिन यहाँ किसी की किस्मत का ताला नहीं खुला। और विनेश फोगाट, पहलवान, स्टारडम, सबको एक साइड करके और यहाँ टिकट लेने में कामयाब हुई। बहुत बड़ा चेहरा। विनेश फोगाट की ससुराल है जुलाना में, बख्ताखेड़ा गांव में उनकी शादी हुई है। और अब देखते हैं कि किस तरह से, कितने अंतर से वो जीत हासिल करती हैं, किस तरह जुलाना का समीकरण रहता है। क्या जुलाना से 86 कैंडिडेट्स में से कोई बागी भी खड़ा होता है, या सभी विनेश फोगाट का साथ देंगे? नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सडोरा से रेणु बाला चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। रादौर से बिशनलाल सैनी, शाहबाद से रामकरण काला, नीलोखेड़ी सुरक्षित सीट है, धर्मपाल गोंदर। और पार्टी ने जो कई सुरक्षित सीटें हैं, झज्जर से गीता भूकल, होडल से उदय भान, कालांवाली से शिशपाल सिंह केहरवाला, कलानौर से शकुंतला खटक, खरखोदा से जयवीर सिंह वाल्मीकि, और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, शाहबाद से रामकरण काला, और सडोरा से रेणुबाला। ये सुरक्षित सीटों पर अपने सारे कैंडिडेट उतार दिए हैं। अभी हम बात करें कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां एक संशय लग रहा था। असम से अमेरिका से आए तेजीमान बहुत तगड़ा दावा जता रहे थे, और सैम पित्रोदा उनकी पैरवी कर रहे थे। बावजूद उसके शैलजा गुट के शमशेर सिंह गोगी वर्तमान के विधायक हैं, टिकट लेने में कामयाब रहे। और यहां आप देखते हैं कि किस तरह से वो ये सीट निकाल पाते हैं। समालका से धर्म सिंह छोपकर, ईडी की जो रेड पड़ी थी उसके बाद से ऐसी संभावनाएं थी कि शायद उनकी टिकट कट सकती है। बावजूद उसके ये हुड्डा कैंप से हैं, हुड्डा इनको टिकट दिलाने में कामयाब रहे। डबवाड़ी में रोचक मुकाबला होगा। चौटाला परिवार के 3 सदस्य आमने सामने हो सकते हैं। कांग्रेस से अमित सियाग, चौटाला गांव से देवलाल परिवार के मेंबर, और इसी तरह से दिग्विजय चौटाला जेजेपी के, और आदित्य चौटाला के इनेलो बसपा कैंडिडेट के तौर पर आने की संभावनाएं लग रही हैं, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि वो आ सकते हैं। तो ऐसा हुआ था, देवीलाल परिवार के 3 सदस्य आमने सामने होंगे।
और रोहतक से भारत भूषण बत्रा, और उनकी अगुवाई में आज बहुत सारे जो भाजपाई है कांग्रेस में शामिल हुए हैं भारत भूषण बत्रा की अगुवाई में। रोहतक में एक अलग ही रिजल्ट इस बार आएगा। कलानौर से शकुंतला खटक, सेहत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यहाँ टिकट बदली जा सकती है, किस नौजवान युवा को टिकट मिलेगी, लेकिन शकुंतला खटक फिर टिकट लेने में कामयाब रही। बादली से कुलदीप वत्स की ऐसी चर्चाएं थी, यहाँ से ये बजरंग पूनिया को टिकट दी जा सकती है, लेकिन बजरंग पूनिया को अभी ये कहा कि आप संगठन में काम संभालें और आपको सरकार बनने पर उचित पद दिया जाएगा। और अभी सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट एक ही पहलवान को टिकट दी गई है। तो ये सूची है, आप ये लिखकर बताएं कि इस सूची में से कौन जिताऊ कैंडिडेट है या किन पर भरोसा जताना पार्टी को महंगा पड़ सकता है, कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, दूसरी लिस्ट जैसी आएगी तुरंत पड़ताल टीवी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि नई सूची आए आपको तुरंत उसकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।